बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामदास। रामदास साधारण नहीं, बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जीवन संग्रहों से भरा हुआ था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया। घर में सिर्फ बीमार माँ थी और जेब में अक्सर खालीपन। वह हर दिन मेहनत करता, हर रात चिंता और हर सुबह वही सवाल, क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं। रामदास हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन में उसने माँ के साथ हनुमान चालीसा सुनी थी, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं थे। उसका विश्वास डिगडिगाने लगा और वह माँ के पास बैठ के माँ से कहने लगा, माँ परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और उसकी माँ की हालात इतनी बिगड़ चुकी थी कि रामदास अपनी माँ के पास आया और बैठा और कहने लगा, माँ कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, तू बस परेशान मत हो। और वह अपनी माँ के पास बैठ के रोने लगा और सोचने लगा, क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? क्या भगवान मेरी माँ को जल्दी सही कर देंगे? इसी चिंता में बैठा रामदास बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी सही कर दे। और फिर वह एक दिन टूटी चप्पलों के साथ हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा। सामने बजरंगबली की मूर्ति थी, लाल सिंदूर, गदा और शांत चेहरा। रामदास भगवान के सामने बैठ के फूट फूट कर रो पड़ा, हे संकट मोचन, अगर आप सच में हैं तो मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों है? मंदिर की घंटी बज रही थी, लेकिन रामदास का मन भारी था। वह रात जिसने सब बदल दिया। और वह भगवान के सामने बैठ के बस अपनी माँ को सही करने की गुहार लगा रहा था, हे संकट मोचन, हे बजरंगबली, मेरी माँ को जल्दी सही कर दे। और इस तरह वह भगवान के सामने बैठ के बहुत देर तक भगवान से मिन्नतें करता रहा और वो बहुत फूट फूट के रोने लगा। रामदास की माँ की हालत अचानक बिगड़ गई। वह रात जिसने सब बदल दिया। उसी रात गांव में तेज आंधी तूफान, बिजली चमक रही थी, पेड़ झुक रहे थे, बहुत भयंकर तूफान आ रहा था। रामदास बहुत परेशान था। गांव में चारों तरफ अंधेरा और बिजली की कड़कड़ाहट और बारिशों के बीच चमचमाती बिजली। वह रात बहुत भयानक डरावनी लग रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट से रामदास परेशान और उठ उठा और सोचने लगा, कहीं मेरी माँ को कुछ हो तो नहीं गया। रामदास की माँ की हालत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामदास ने माँ का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज़ में बोला, माँ कुछ हो मत जाना। उसी पल वह टूट चुका था। वह घर के कोने में बैठकर रोने लगा, आंसुओं के साथ हनुमान जी को पुकारने लगा, हे पवन पुत्र, अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो मेरा विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। और वह भगवान से मिन्नतें करने लगा। उसी क्षण एक दिव्य अनुभूति, आधी रात थी, हवा और तेज हो गई और एक गूंजती हुई शांत आवाज आई, डर मत रामदास, तू अकेला नहीं है। उसने आंखें बंद की और उसी क्षण एक दिव्य दर्शन हुआ। लाल वस्त्रों में स्वर्ण आभा से घिरे हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। उसके चेहरे पे अपार शक्ति। हनुमान जी बोले, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू हारा नहीं है, बस थक गया। रामदास रोते हुए गिर पड़ा। अगली सुबह और हनुमान जी कहने लगे, तू परेशान मत हो, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रहा था। और हनुमान जी ने रामदास को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। अगली सुबह नई शुरुआत। सुबह होते गांव में एक अजनबी आया, सादा कपड़े लेकिन आंखों में अजीब सी शक्ति। उसने रामदास से पूछा, तुम्हारी माँ बीमार है? रामदास ने हाँ में सिर हिला ही पाया। उस अजनबी ने बिना सवाल किए इलाज का इंतजाम किया। डॉक्टर आया, दवा मिली और कुछ ही दिनों में माँ स्वस्थ हो गई। रामदास को गांव वालों ने खाने के लिए अनाज दिया और उसकी माँ की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया और लोगों ने आके उनको खाना दिया। इस तरह गांव वाले भी रामदास की सहायता करने लगे। डॉक्टर आया और उसकी माँ के लिए दवा का इंतज़ाम किया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ स्वस्थ हो गई। रामदास की आंखों में अब आंसू नहीं, आभार था। चमत्कार यही नहीं रुका।
और वो और उनकी माँ दोनों आराम से बैठ के बातें करने लगी। दास सुबह शाम हनुमान जी के सामने दीपक जलाने लगा। रहस्य का खुलासा, एक दिन वह अजनबी गांव छोड़ने लगा। रामदास ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन है रामदास, मेरे लिए इतना क्यों किया? अजनबी मुस्कुराया और बोला, जिस रात तू रो रो कर हनुमान जी को पुकार रहा था, उसी रात उन्होंने मुझे तेरे पास भेजा। इतना कहकर वह धीरे धीरे दूर चला गया। रामदास समझ गया यह संयोग नहीं था, यह कृपा थी। और वो एक आंखों से ओझल हो गया। रामदास समझ चुका था ये संयोग नहीं, ये कृपा थी हनुमान जी की। अगर आप भी किसी दुख, डर या परेशानी में तो आज एक बार दिल से कहिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। यकीन मानिए हनुमान जी आपका हाथ जरूर थामेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।